Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about inheritance. So what is inheritance, guys? Inheritance means extending property from one class to another class is called as inheritance. Inheritance means क्या कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में एक्सेस करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जहां पे हम पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक क्लास है, लाइक मेरे पास में एक अंबानी नाम का एक कोई क्लास है, और अंबानी नाम की क्लास में कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज है, लाइक कैश, लाइक मेरे पास में है कुछ प्रॉपर्टी है गोल्ड, और ये प्रॉपर्टी आपको अपने क्लास में एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने चाइल्ड क्लास अगर आप बनाते हो तो ये क्लास को क्या कर सकते हो, आप इनहेरिट कर सकते हो, आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो इनहेरिटेंस का एक और यूज है कि रीयूज द प्रॉपर्टी। लाइक अगर आपने ऑलरेडी कोड अगर करके रखा हुआ है एक मॉड्यूल का, तो उसको आपको दूसरी बार उसका कोड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, उस क्लास का चाइल्ड क्लास बनाइए, और चाइल्ड क्लास के पास में क्या हो जाएगा, पब्लिकली जो भी डेटा डिफाइन किया हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर में, वो सारा का सारा डेटा जो है चाइल्ड क्लास में क्या हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के क्लासेस होती है। फर्स्ट होता है आपका बेस क्लास। बेस क्लास मींस व्हाट कि अ क्लास विच इनहेरिट्स इट्स प्रॉपर्टी टू अनदर। ऐसा क्लास जो इनहेरिट होता है किसी और क्लास के अंदर में, दैट इज कॉल्ड योर बेस क्लास, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। डिराइव्ड क्लास मींस व्हाट कि अ क्लास विच इनहेरिटेड बाय विच इज इनहेरिटेड बाय पेरेंट क्लास। एक ऐसा क्लास जो कि क्या होगा, इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास से अपने पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास। इट इज आल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास। मींस हमारे पास में दो टाइप की क्लासेस होती है, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास क्या करता है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी डिराइव करता है, तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। इनहेरिट करने के बाद में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है पेरेंट क्लास में, उसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं अपने क्लास में। सो हमारे पास में 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस है जो C++ सपोर्ट करता है। सबसे पहला इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस व्हाट कि हमारे पास में क्या रहेगा, सिंगल पेरेंट का सिंगल चाइल्ड। मेरे पास में मान लीजिए एक सिंगल पेरेंट है क्लास ए, उसका एक इमीडिएट चाइल्ड है क्लास बी। तो ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में क्लास ए है, और हमारे पास में चाइल्ड क्लास अगर हमें बनाना है क्लास बी, तो क्लास बी बनाया मैंने, कोलन देके मैंने क्या लिखा, पब्लिक ए। तो जैसे आपने कोलन पब्लिक ए लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए क्लास जो इस क्लास में इनहेरिट हुआ। मतलब नाउ इफ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बी क्लास, so by using the object of b class we can access the data member of a class also and b class also। हम दोनों क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ए बी में इनहेरिट हुआ, बी सी में इनहेरिट हुआ, सी कोई और डी में इनहेरिट हुआ। मतलब ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लाइक हमारे पास में हमारे दादाजी, पापा, फिर हम, तो इस टाइप का अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये लेवल वाइज मेंटेन करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक पेरेंट क्लास रहता है, उसका एक चाइल्ड क्लास रहेगा, फिर उसको कोई इनहेरिट करेगा, उसका चाइल्ड क्लास रहेगा। इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंटैक्स वाइज अगर हम लोग डिस्कस करें ये डायग्राम में, सो हमारे पास में एक क्लास है ए, जो एक चाइल्ड क्लास है बी। बी ने क्या किया, ए को इनहेरिट किया, मतलब एक का प्रॉपर्टी अभी बी एक्सेस कर सकता है। एक हमारे पास में क्लास सी है जो बी को इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली। तो नाउ क्या कर सकता है कि सी जो है वो बी का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। बट जब हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ए का प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है और बी का प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है। मींस इफ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास, देन वी कैन एक्सेस ए's डेटा मेंबर एंड बी's डेटा मेंबर आल्सो। Then we have hierarchical inheritance. The hierarchical inheritance means what कि ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम जो होता है हमारा, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्लास है डी, उसका एक चाइल्ड क्लास है क्लास ए, उसका एक चाइल्ड क्लास है क्लास बी, उसका एक चाइल्ड क्लास है क्लास सी। मतलब वन पेरेंट है मल्टीपल चाइल्ड या मोर देन वन चाइल्ड अगर हम लोग बोले, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारे पास में क्लास होता है क्लास डी है, इस क्लास डी को हमने ए में भी इनहेरिट किया, बी में भी इनहेरिट किया, और हमने उसको क्या किया, सी में भी इनहेरिट किया। हमने उसे क्या किया, ए में भी इनहेरिट किया, बी में भी इनहेरिट किया, और उसे हमने क्या किया, सी में भी इनहेरिट किया। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में अगर हम लोग ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मैं ए और डी दोनों का डेटा एक्सेस कर सकता हूं। सिमिलरली बी का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डी और डी दोनों का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डी का भी डेटा और जो है आपका सी का भी डेटा, दोनों का डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन चाइल्ड हैव अ सेव्ड पेरेंट। ठीक है, हायरार्चिकल का उल्टा। तो अगर हमारे पास में एक पेरेंट क्लास है
ठीक है, उसका एक चाइल्ड क्लास है, फिर एक दूसरा पेरेंट है जो कि सेम चाइल्ड का में इनहेरिट हुआ है, फिर हमारे पास में एक और पेरेंट क्लास है सी, वो फिर उसका सेम चाइल्ड है क्लास डी। तो इस टाइप के अगर एक ही क्लास के अगर मान लीजिए मल्टीपल जो है क्लासेस से इनहेरिट हुआ है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास में सिंटैक्स देखिए क्या लिखा है, क्लास ए है, इंडिविजुअली हमने क्लास ए बनाया सेपरेट, सेपरेट एक क्लास बी है, सेपरेट क्लास सी है, इन तीनों क्लास को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया, पब्लिक ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से अगर मैंने किया हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस मींस व्हाट, कि जब भी मैं स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछता हूं तो उनका क्वेश्चन रहता है, उनका आंसर रहता है कि कुछ मिक्सअप होगा, लाइक इनहेरिटेंस में कुछ मिक्सअप होगा। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस मीन व्हाट, कि आपका एक मल्टीपल रहना कंपलसरी, यहाँ पे एक मल्टीपल चाहिए, और फिर बचे हुए जो भी इनहेरिटेंस है उसमें से किसी का भी अगर मिक्सअप आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक मल्टीपल आपको चाहिए होता है, मल्टीपल में देखिए बी और सी इनहेरिट हुआ है डी में, एक मल्टीपल है, फिर हमने ऊपर में एक क्लास को एक पेरेंट क्लास बना के रखा, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इसके हिसाब से मैंने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास ए जो है मैंने इनहेरिट किया बी में, क्लास ए को इनहेरिट किया मैंने सी में, यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम बनाया, और फिर इन दोनों को हमने क्या किया, क्लास डी में इनहेरिट किया, मतलब डायमंड शेप में हमने क्या किया, उसको इनहेरिट किया। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो लेट्स वी डिस्कस प्रॉब्लम्स फॉर एवरी इनहेरिटेंस, सो वी विल हैव अ क्लियरिटी। सो फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए क्या हो रहा है कि मेरे पास में जो है एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, एम्प्लॉय नाम के क्लास में मेरे पास में एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, उसका इंस्टेंस वेरिएबल है ई नंबर, और एक कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या लिखा है, एंटर ईएमपी नंबर, और नंबर को एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। फिर एक मैंने मैनेजर नाम का क्लास बनाया और उसको इनहेरिट किया पब्लिक इंप्लॉय को, ठीक है। तो पब्लिक इंप्लॉय में जो भी डेटा है वो एक्सेस कौन कर सकता है, मैनेजर का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो मैंने डेटा एक्सेप्ट किया यहाँ पे ईएमपी नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे शो ग्रेड में क्या कर रहा हूं मैं, उस ईएमपी नंबर को क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैनेजर नाम का एक क्लास बनाया, और एम डॉट जो मैं शो ग्रेड कर रहा हूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पेरेंट क्लास का डेटा जो है हम लोग चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट मी रन दिस कोड। तो देखिए ईएमपी नंबर मैंने एंटर किया 111, और यहाँ पे मैंने क्या मैसेज आया, एम्प्लॉय नंबर डॉट एम्प्लॉय नंबर, और आपका उसका ग्रेड डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे एक चीज आप पॉइंट करनी है कि लाइक मैनेजर का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैनेजर एम, तो ये क्या करेगा, अपना इमीडिएट पैरेंट जो भी इसने क्या किया, इनहेरिट किया हुआ है, तो उससे क्या करेगा, इंस्टेंटिएट कर देगा, और हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, पैरेंट का भी डेटा हम लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। नाउ we have another example, that is multi level inheritance। हमारे पास में एक इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो है एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, स्टूडेंट नाम के क्लास में सेट रोल नंबर है, जो रोल नंबर मैं सेट करने वाला हूं, जो मैं मेन से एक्सेप्ट करूंगा। मेरे पास में एक गेट रोल नंबर है, जो गेट नंबर रोल नंबर क्या करेगा, हमारा रोल नंबर प्रिंट करके देगा। फिर मेरे पास में मार्क्स नाम का क्लास है, उसने क्या किया, स्टूडेंट नाम के क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट मार्क्स और गेट मार्क्स नाम का एक फंक्शन बनाया, तो उसमें हम लोग मार्क्स सेट कर रहे हैं और मार्क्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। देन हमारे पास में एक चाइल्ड क्लास है, उसका रिजल्ट में हमने मार्क्स को इनहेरिट किया, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नाम के फंक्शन में टोटल फाइंड कर रहे हैं, और टोटल में गेट रोल नंबर और गेट मार्क्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ताकि मेरा पहले उसके रोल नंबर प्रिंट हो जाए, उसके मार्क्स प्रिंट हो जाए, उसके बाद में उसका टोटल प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है सबसे जो नीचे में जो हमने क्लास बनाया था रिजल्ट लास्ट में, वो सबका क्या था, चाइल्ड क्लास था। तो उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर। जैसे मैंने आर क्रिएट किया तो अपने इमीडिएट पैरेंट को क्या करेगा, इंस्टेंटिएट करेगा, और क्या करेगा, हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, उसके इमीडिएट पैरेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने सेट रोल नंबर को कॉल किया, सेट रोल नंबर को कॉल किया, तो रोल नंबर कहां पे सेट हुआ, इस आर में सेट हुआ, और आर ने असाइन किया रोल नंबर में। देन मैंने सेट मार्क्स को कॉल किया, तो सेट मार्क्स से क्या हो जाएगा, 55 और 66 क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा उसके पर्टिकुलर वेरिएबल में। और फिर हम डिस्प्ले को जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, इसका टोटल मार्क्स को फाइंड कर रहा है, इसके मार्क्स, इसका रोल नंबर और मार्क्स डिस्प्ले कर रहा है, और फिर टोटल मार्क्स को प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से क्या करना है हमें, इस तरीके से जो है हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करना है। देन मेरे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमारे पास में, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस मतलब ट्री स्ट्रक्चर टाइप का, मतलब मेरे पास में एक पैरेंट क्लास रहेगा और सारे क्लासेस में क्या रहेगा, उसको इनहेरिट करेगा। तो मेरे पास में एक पैरेंट क्लास है, सिंगल बेस क्लास,
जो ए नाम का क्लास है, ए नाम के क्लास में मैंने क्या लिखा, वॉइड गेट डेटा, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सॉरी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को मैंने वैल्यू को क्या किया, एक्सेप्ट किया हुआ है। देन मैंने क्या किया, एक क्लास बी बनाया, चाइल्ड क्लास, उसमें ए को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो ए को इनहेरिट करके मैंने क्या किया, वहां पे प्रोडक्ट फाइंड किया। देन मैंने क्लास सी बनाया, ए को इनहेरिट किया और उसका मैंने क्या किया, सम फाइंड किया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब मैं बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो बी का डेटा और ए का डेटा एक्सेस करेंगे। जब मैंने सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो सी का डेटा और ए का डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा को कॉल किया, फिर उसके प्रोडक्ट को कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट टू से मैंने क्या किया, गेट डेटा को कॉल किया। गेट डेटा क्या करेगा, हमारे डेटा को एक्सेप्ट करेगा और सम क्या करेगा, उसको समेशन फाइंड करेगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का भी एक प्रोग्राम करना है। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास में एक बेस क्लास है। बेस क्लास में एक शो वन नाम का फंक्शन है। ध्यान दीजिए कि बेस वन नाम का क्लास है हमारे पास में, उसमें शो वन नाम का फंक्शन है। एक हमारे पास में एक और क्लास है बेस टू, जिसमें शो टू नाम का फंक्शन है। तो एक दो हमारे पास में सेपरेट क्लास है। एक हमने डिराइव्ड क्लास बनाया और उस दोनों को क्या किया, मैंने इनहेरिट किया। तो आपको पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो चाइल्ड का एक सेम पैरेंट, सॉरी दो पैरेंट का एक चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है। मतलब एक चाइल्ड के दो इमीडिएट जो है पेरेंट होते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा मल्टी जो है उसके पास में क्या होता है, पेरेंट क्लास होती है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, शो थ्री बनाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, शो वन को भी कॉल कर सकता हूँ, शो टू को भी कॉल कर सकता हूँ और खुद के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने शो वन को भी कॉल किया, शो टू को भी कॉल किया, शो थ्री को भी कॉल किया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। देन हमारे पास में एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मेरे पास में एक क्लास है जिसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल समझाने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है आपको। देन हमारे पास में एक क्लास बी है जिसने इनहेरिट किया है क्लास ए को, जिसके पास में फंक्शन है शो बी नाम का। एक हमारे पास में क्लास सी है जिसने इनहेरिट किया है ए को, जिसके पास में फंक्शन है शो सी नाम का। फिर एक क्लास डी है, उसने क्या किया, बी और सी को इनहेरिट किया दोनों को, और इसमें मैंने लिखा क्लास डी शो। जब मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो डी के ऑब्जेक्ट से क्या कर सकता हूं मैं, ये बी का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। मैं सी का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं और मैं डी का भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं। इस तरीके से क्या करना है, हमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है अचीव करना है इन प्रोग्रामिंग। सो लेट मी रन दिस कोड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, हाइब्रिड का प्रोग्राम करना है।